जय हिंद एवरीवन। अब देखो, इंडियन एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट का 25 जुलाई की और 25 जुलाई की सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और उसके बेसिस पर और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये रिव्यू इस बेसिस पे शेयर किया जा रहा है जो अपने कैंडिडेट लाइक अपनी जानकारी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने क्वेश्चंस को भेजा है, तब भी हम शेयर करें। अदरवाइज ऐसे किसी ने भी नहीं भेजा कि जैसे एग्ज़ाम खत्म हो और किसी ने भी शेयर करते हो फिर हम वीडियो बना दें। ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मेरा फोकस ये रहेगा, मैं क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। जो भी अगर ऐसे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आप जाके टेलीग्राम पे देख लीजिए। कल की शिफ्ट के अंदर फिजिक्स मैथ्स होता क्या है, फिजिक्स से क्वेश्चन तुरंत नहीं याद आते, 2 4 5 क्वेश्चन की बात नहीं करता हूँ। और रियली इस बार का लेवल ऊपर का थोड़ा सा क्या अप ही आ रहा है। मैंने किसी भी कैंडिडेट का नहीं सुना कि, और फर्स्ट शिफ्ट में सुना था कल की फर्स्ट शिफ्ट में कि भाई अंशु पेपर यार ईजी आ रहा है जैसे पहले आया था। लेकिन आज के कैंडिडेट के रिव्यू, आज की दोनों शिफ्ट फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट के, या फिर कल की थर्ड शिफ्ट के, कल की सेकेंड शिफ्ट के, रियली कैंडिडेट लाइक कमेंट्स में आप जाके देख सकते हो, बताते हैं खुद ही कैंडिडेट के इशू भाई पेपर हमने लास्ट टाइम भी दिया था और पेपर हमने इस बार भी दिया है। ठीक है, एक लेवल पता चलता है, लेवल किस टाइप का आ रहा है, वही चीज़। रागा सेक्शन में अगर बात करें ना, तो रागा में अच्छे जिनकी अच्छी तैयारियां कर रहे थे उनका भी एक ही कहना है भाई, ज़रूरी नहीं कि आपको 30 के 30 अटैम्प्ट करने हैं, आपको 30 में 25 ही अटैम्प्ट करने हैं, बस 25 के 25 राइट कर दो। वो तो जब कट ऑफ आएगा, मैं सिंपल सा हमेशा बोलता था कट ऑफ का लेवल तभी, कट ऑफ उसी से डिसाइड होता है, वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, किस टाइप का पेपर आता है उसी टाइप से आपका बन के आता है कट ऑफ। ऐसे कट ऑफ कोई भी डिसाइड नहीं कर पाता। ऐसे हम बोलते हैं कि एवरेज 40 नंबर लास्ट टाइम का देख के बोल देता है 40 नंबर, लेकिन भाई सिंपल सा आप भी समझदार हो, आपको ये पता है कि ऑल ओवर देखा जाता है कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है। एक बार मैं बताऊँ, आपका कट ऑफ जो एयरफोर्स का मतलब नेगेटिव मार्किंग था 27 नंबर भी गया, 27 नंबर भी गया था, 27 नंबर केवल। और फिर उसके एयरफोर्स का कट ऑफ नेगेटिव मार्किंग में ही 42 नंबर भी जा चुका है, 40 नंबर भी जा चुका है, 42.50 लास्ट टाइम था, वही गया ना। मतलब कि 12 13 नंबर बढ़ गया। बोलोगे ऐसे कैसे कट ऑफ बढ़ जाता है, लेवल पे डिपेंड करता है ना भाई। लेवल ऑलमोस्ट एवरेज कैंडिडेट उतना ही पेपर देता है, लेकिन वो एक लेवल आ जाता है, वो फिर चाहे वाई ग्रुप का हो या फिर एक्स ग्रुप का हो। तो मैं आपको कुछ देखो क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने सारे के सारे दोनों शिफ्ट के टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, मस्ट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। डेफिनेटली आपको बहुत सारे अपडेट्स मैं वहाँ पे देता रहता हूँ। एक सेंटर का कल लखनऊ पे था, उधर का एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ है, अगर किसी को नहीं पता। वैसे वहाँ के जो कैंडिडेट थे उसी शिफ्ट का हुआ है और उनका न्यू भी आ गया। मैंने वैसे कहीं पर भी नहीं शेयर किया, बट यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम पर मैं बता देता हूँ। लेकिन मैंने जानबूझ के फिर नहीं किया, मैंने कहा जो भी कैंडिडेट उसी शिफ्ट का था ना, इस वजह से, क्योंकि अगली शिफ्ट का भी वहीं पर एग्जाम हुआ, उसी शिफ्ट का नेक्स्ट सेंटर में एग्जाम होगा। आई थिंक 28 जुलाई को उनको मतलब मेल पे भेज दिया गया है। अगर आप बोलोगे तो टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा। 2 कैंडिडेट ने मुझे पर्सनल पे मैसेज किए थे और बताए थे। फिर मैंने कहा चलो अभी रहने देते, क्योंकि उसी शिफ्ट का हुआ है। तो फिर कैंडिडेट अगर मैं एक पोस्ट कर दूंगा तो वो भड़बड़ा जाते हैं कि भाई कहाँ को हुआ, लखनऊ में कहाँ का हुआ, किस सेंटर को हुआ, कब कहाँ। तो ऐसे इस वजह से मैंने नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं, कैंडिडेट का जो व्यू है वो बताता हूँ। भाई कैलकुलेटिव था, मैं श्योर हूँ दैट यू अभी तक का शिफ्ट है ना, मेरी शिफ्ट कैंडिडेट मतलब अच्छे जो लड़के पढ़ाई करने वाले हैं उनके व्यूज़ हैं ये। उन्होंने मेल्स पे लिख के भेजे और मुझे पर्सनल पे मैंने खुद भी बात किए। मिनिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन आप चाहे रिजल्ट आए तब मैच कर लेना। इस शिफ्ट का कहना था, आज की फर्स्ट शिफ्ट का एक्स ग्रुप मैथ बहुत कैलकुलेटिव थी सर, और रीजनिंग भी मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जो देखने में लेंदी मतलब लगते थे हो जाएगा, बट और मैंने सभी से पूछा तो अब यही कर रहे हैं, मतलब सभी का यही कहना था, मतलब कि क्वेश्चन ऐसे देखने में लग रहे थे कि इसलिए कर लेंगे। अब एक बात याद रखिएगा, इनका कहना था, अब मैं एक पढ़ के बताता हूँ, फिर आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ, उनको फॉलो करिएगा डेफिनेटली। इंग्लिश का ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट ये पूछा था। नासिक इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। एक क्वेश्चन से कोई डिस्कस कर लेता है, फिर आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। ऐसे अभी हम फर्स्ट शिफ्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। इंग्लिश पूछा, नागालैंड हो जाता है। नासिक इज सिचुएटेड, नासिक कहाँ पे, महाराष्ट्र में हो जाता है। लाइमस्टोन केमिकल नेम पूछा था। MS एक्सेल का कोई शॉर्टकट की था, MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल से आप जितने भी शॉर्टकट कीज बन सकते हैं सारे के सारे कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलो। यहाँ पे नहीं पता तो वैसे कोई कवर करने की अब ज़रूरत नहीं है, हो गया इतना तैयारी। MS एक्सेल में बहुत शॉर्टकट किए हैं, मैंने इसका कोर्स भी किया अभी कुछ दिन पहले 6 मंथ का, तो उसमें बहुत ही लगभग जो ब्लास्ट टेस्ट था तो लगभग मैं बोलूँ तो 150 से 200 थी। अब इतना थोड़ी रट्टाफिकेशन लगाओगे। रीजनिंग मेन है वहाँ वर्ड्स की और उसका मीनिंगफुल वर्ड्स बनाओ। करंट अफेयर का एक भी नहीं नया, और GK GS बिल्कुल बस यही क्वेश्चन आया, मतलब करंट अफेयर का एक क्वेश्चन आया था और GK GS से कोई भी क्वेश्चन आया है। ठीक है,
मैथ से 8 से 10 क्वेश्चन थे, जीके जीएस से 4 या 5 थे। मैंने पहले बोला एयरफोर्स का लेवल ये चलता है कि 7 से 8 मतलब एक 7 तो दूसरा 8 और 15 क्वेश्चन रीजनिंग के ही आने हैं। लेकिन भाई ने इस पर बताया लगभग 9 क्वेश्चन कर दिया इस बार मैथ्स के और 6 क्वेश्चन कर दिए जीके के, ठीक है। उसके बाद आपको बताऊं फिर उसके बाद यहाँ पे, और ये हर एक कैंडिडेट का कन्फ्यूजिंग रहा यहाँ पे रहा है कि इंग्लिश सही है, एबोरेंट का सिनोनिम आया था और उसके अंदर डिड नॉट लगाना था, आंटी वाले में करके था, सिंगल मिनट साइलेंस, इरन इन स्टेट के साथ प्रीपोजिशन पूछा था, मैनी हैज मैनेज टू डू द वर्क ऑन अ टाइम वो पूछा था। इस तरह से क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए हैं, बट रागा काफ़ी कैलकुलेटिव थी जिसकी वजह से अटेम्प्ट भी नहीं हो पाया उतना, और स्कोर उतना नहीं हो पाया जितना होता मतलब सोचा था। मेरा खुद का सिर्फ 34 अटेम्प्ट हो सके, जिसमें से 19 इंग्लिश के थे और रागा में निगेटिव मार्किंग होना हो जाए, इस चलते मैं रिस्क नहीं लिया और रायता फैल गया इस चक्कर में। ये कैंडिडेट का कहना है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है ऐसा कुछ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो एक चीज़ देखो कॉमन सी है, आप कितने भी अटेम्प्ट करो, अब यहाँ पे कट ऑफ वाला सारे के सारे अब सबका जो रूल होता है, नियम होता है, वो सबका फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि एक हम लेवल डिसाइड करके चलते हैं, लास्ट टाइम के लेवल के उस टाइप का पेपर इस टाइप का पेपर है, इस बार पेपर थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। पेपर अगर अच्छा आ रहा है तो डेफिनेटली कट ऑफ कम जाएगा। तो मैं बस एक ही सजेशन दूंगा, आप कट ऑफ को आप भूल जाइए, 8 से अटेम्प्ट भी भूल जाइए। बस आप एक ये टारगेट रखिए कि आपको एक्यूरेसी के साथ में करना है। 25 मिनट टाइम आपके पास, 30 क्वेश्चन, आपको 30 को अटेम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हाँ, ऐसा नहीं है, जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी डेफिनेटली कर रहे होंगे। मैं पहले बोलता था स्पीड बढ़ाते रहो, स्पीड बढ़ाते रहो। स्पीड जिन्होंने बढ़ाई होगी, प्रैक्टिस अच्छे से की होगी, वो डेफिनेटली अच्छा कर रहे होंगे, समझ रहे हो। और जिन्होंने नहीं की होगी या फिर ऐसा कुछ, तो फिर उनकी कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। डिजर्ट ऑफ इंडिया पूछा था, थार है। आगे बढ़ते हैं। नोबेल 2021 का साहित्य पूछ लिया। बताओ ये करंट अफेयर का क्वेश्चन 2021 का साहित्य का कौन पढ़ता है? ठीक है, एसएससी ऐसे क्वेश्चन आज करता है वैसे, ठीक है। गुजरात के सीएम पूछ लिया था, ये सभी को पता होगा। डीपीएसपी इन विच पार्ट पूछा था। नेक्स्ट ओलंपिक 2024 के कहाँ पे होने वाले? फ्रांस के पेरिस में, अगला 28 के लॉस एंजलिस में होंगे। एवरेज क्वेश्चन फ्रॉम क्रिकेट से होता है ना कि 10 गेंदों में उसने 100 रन बनाए और उसके बाद उसका एवरेज इतना है, फिर उसका एक कम कर दिया जाए तो फिर एवरेज मल्टीप्लाई करा लिया जाता है। डिफ़िकल्ट नहीं होते, जिन्होंने एवरेज पढ़ा होगा वो सब इजी जानते हैं, मतलब कर लिया होगा। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आए। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन आता है 10-1, 10-2, $10.89 वैल्यू 1 आ जाता है, बीच में 10.45 पाएगा ना, वो वाला क्वेश्चन आया था। फरी का सिनोनिम आ गया था। इनिशिएटिव ये कल भी आया था। पॉलीगन 1 वर्ड्स आया था। मैथ से रेशियो से क्वेश्चन था। स्मॉलेस्ट बिगेस्ट का डिफरेंस 36 दे रखा है, तो नंबर्स क्या हैं? 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो, 3/4 था। द न्यूज सरप्राइज्ड अस। अब देखो सर, ये इस वजह से दे रखा है, सरप्राइज के बाद टू प्रीपोजिशन आता नहीं, इस वजह से उन्होंने ये वाला दे रखा था। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडी को अपने सर से लिया। रिकॉर्डिंग अच्छी आई। और सर डिजर्ट ऑफ इंडिया नोन एस, ये पूछा था। दे प्ले क्रिकेट इन द मतलब दे ... क्रिकेट इन द इवनिंग। ये क्वेश्चन मैंने समर ओलंपिक्स पूछ लिया था। गुजरात के सीएम पूछा था। भूपेंद्र पटेल कहाँ से संबंधित है? सरप्राइज का प्रीपोजिशन पूछ लिया था। वाई ग्लास बॉटल ब्रेक व्हेन केप्ट इन फ्रिज विद वाटर, पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछ दिया था। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। नोबेल प्राइज लिटरेचर 2021 का पूछ दिया था। सत्यमेव जयते पूछ दिया था। पैसेज हार्ड आया और उसके अटेंडेंस की स्पेलिंग एरर आई थी। पॉलीगन का वंस आया था। सीक का एंटोनिम था। इनिशिएटिव का सिनोनिम था। उसके एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन का था, एक क्वेश्चन नरेशन का था, एक क्वेश्चन एक्टिव का था, एक क्वेश्चन एडवर्ब का था। पैसेज हार्ड आया था, यकीन मानो हार्ड ही था एक PQRS से। इस टाइप का लेवल है, लेवल अच्छा खासा आ रहा है। आप टेंशन ना लीजिए, जितनी भी पढ़ाई की है। अब जिनका 29-30 को पेपर है वो उनको दिमाग में चल रहा होगा भाई क्या पढ़ें, कहाँ से कैसा लेवल आ रहा है। देखो हार्ड ही आ रहा है ना, इससे हार्ड क्या आएगा? बस काम बात खत्म। आप एक्यूरेसी के साथ करिएगा, आपको इतनी चीज़ें पता चल रही हैं, बाकी और क्या चाहिए आपको। अब 40 नंबर और 50 नंबर और 55-60 वाले कहाँ हैं? ठीक है ना, जो 55-60 में हमेशा कहता थोड़ा डिफिकल्ट करोगे इजी कर पाओगे। अब इजी ही करोगे तो फिर डिफिकल्ट कहाँ से कर पाओगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत या डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क करिएगा, अपन रिप्लाई करेंगे। तब तक सभी ध्यान रखें, आराम से पेपर देने जाएं, डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें, कुछ खाते पीते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।